मिन शाहिदीन व शाकिरीन आमीन आमीन वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। निहायती वाजिबुल एहतराम बानियान जलसा पाक, मेरे काबिल कदर बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, घरों में पर्दानशी माँ और बहनों, ख़वातीन इस्लाम बसद खुलूस व मोहब्बत एहतराम करते हैं। छोटे बड़े नौजवान सबको हम सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात पची नहीं, मैं मोहल्ला बाजरवाड़ा में सलाम कर रहा हूं कि कब्रिस्तान में जाके सलाम कर रहा हूं। अगर जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा क्या खाक जिया करते हैं। भाई मैं भी जिंदा, मेरे सामने भाई लोग बैठे माशाल्लाह सब जिंदा। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तो आपका जवाब भी मुझ तक तो आना चाहिए ना। आप तो बिल्कुल गुस्सा होके बैठे, लग रहा है कि नाराज हैं आप, या तो मुझसे या घर वालों से। फिर मैं सलाम कर रहा हूं और मोहब्बत का नजराना पेश कर रहा हूं। आप मोहब्बत से जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। अक्सर मैं बोला करता हूं, शेर काजी भी रहा करते हैं और दीगर उलमा कराम भी रौनक के स्टेज होते हैं, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। अरे दुनिया में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो, दुनिया में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई, हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। दिन लहू में खोना तुझे, शाम सुबह तक सोना तुझे, दिन लहू में खोना तुझे, शाम सुबह तक सोना तुझे। शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। हजरत मोहतरम, मैं मुबारकबादी पेश करूंगा नौजवान कमेटी को, और खासतौर से शोएब भाई हैं और दीगर भाई हैं। इतने लोगों का नाम नहीं जानता माशाल्लाह, बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं पूरी नौजवान कमेटी को तहे दिल से इस्तकबाल कर रहा हूं कि इन लोगों ने बंगाल की खाड़ी से उठ करके राजस्थान में आकर के सुभान अल्लाह आपके साथ शाना बाशाना चल करके किसी और की मजलिस नहीं सजाया आपके मोहल्ले में। अगर सजाया है तो नबियों के नबी की मजलिस सजाया है, सुभान अल्लाह। अगर सजाया है तो रसूलों के रसूल की मजलिस सजाया है, तो आपको भी इनको मुबारकबादी पेश करनी पड़ेगी। हजरात यकीनन ये काबिल तारीफ लोग हैं जो इतने दूर से खाने कमाने के लिए आए हैं। चाहते तो और भी कोई प्रोग्राम करवा सकते थे, लेकिन ऐसा प्रोग्राम किया है कि इस प्रोग्राम को भुलाया नहीं जा सकता, सुबह कयामत तक भुलाया नहीं जा सकता। और इंशाअल्लाह मैदान हश्र में अल्लाह ने चाहा तो इस प्रोग्राम की बरकत से जितने लोगों ने इसमें दामे दिर में कदमे सुख ने हिस्सा लिया, अल्लाह पाक इस बरकत से उनकी मगफरत फरमा देगा, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, बस 5 मिनट आपके सामने मैं हाजिर आया। उसके बाद हमारे शायर इस्लाम कारी शरीफ साहब पालवी तशरीफ फरमा है, शहर काजी भी हैं, और हमारे मुखर्रिर खुसूसी हजरत अल्लामा सैयद नूर मियां साहब किबला भी तशरीफ ला रहे हैं, और दीगर लोग बैठे हैं। मैं माजरत खा हूँ, आप दिल में ये बात मत लाइएगा कि हजरत ने हमें मौका नहीं दिया। इसलिए मैंने 9 बजे से प्रोग्राम शुरू करने के लिए कहा था, हमारे मेहमान आते आते थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए सबको मौका नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे हमारे शोरा हजरात, नादखा हजरात बैठे हैं कि उनकी भी ख्वाहिश है कि हमको भी पढ़ने के लिए दिया जाए, लेकिन मैं माजरत खा हूँ आपसे। अगर आप में से किसी का नंबर ना आए तो आप मुझे माफ़ करिएगा, नौजवान कमेटी को माफ़ करिएगा, क्योंकि हमने जो मेहमानों को बुलाया है बहुत दूर दूर से, हमें आज इनकी सुननी है इंशाल्लाह नात शरीफ, और इनकी तकरीरें सुननी है। अरे हम तो घर के लोग हैं, हम तो बोलते रहते हैं, इनको सुनाते रहते हैं, आज नहीं तो कल से ही हम कल इनको सुना लेंगे, लेकिन मेहमान बार बार नहीं आते। हजरात आइए एक बार उस नबी हाशमी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें जिनकी शान है बलगल उला बे कमाली, कशफत दुजा बे जमाली, हसन जमी खिसाली सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें जिनका फरमान आली शान है कि मेरे उम्मतों, मेरे चाहने वालों, मेरे गुलामों, तुम जहां कहीं भी रहो मुझ पे दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह। क्या मोहल्ला बाजरवाड़ा वाले
इस बात से खुश नहीं कि ये दुरूद पढ़े राजस्थान स्टेट के शहर नागौर के अंदर मोहल्ला बाजरवाड़ा में पढ़े यहाँ, और नबी शहादत दे कि तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंचती है, सुभान अल्लाह। तो क्या मोहल्ला बाजरवाड़ा वाले राजी नहीं होंगे इस बात से? बिल्कुल अता गहराइयों के साथ आप दुरूद पाक पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि नबी आपकी आवाज को सुन ले। बावज बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम वाली बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। और आज हमारा जलसा कौन सा है? अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। तो आज हमको जहां तक हो सके हमको चाहिए कि हम नबी की अजमत पे बात करें, नबी की शान पे बात करें। तो हजरात आओ तफसील में ना जा करके, मैंने तो बहुत सारी चीजें सोचा था कि बताऊंगा, लेकिन टाइम साथ नहीं दे रहा है। बस मुख्तसर अंदाज में आपको बताता चलूं। कुरान में दूसरी जगह इरशाद फरमाता है रब, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, आप सोच रहे होंगे अब्दुल रकीब दावा करते हो नबी सारी कायनात के लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए, तो दलील भी दो, दलील भी दो। आओ, नबी मेराज में गए और आसमान पे हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। काजी साहब, तो हजरत मूसा ने पूछा, इसको ठीक करो थोड़ा, ये आवाज समझ में नहीं आ रही है, मैं जो बोल रहा हूं तो मैं नहीं सुन पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा इसको ठीक करिए आप। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम वाली बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि नबी रहमत कैसे। तो आसमान पे मुलाकात हुई हजरत मूसा से, तो कहा कि हुजूर क्या लाए आप? तो कहा कि हजरत मैं जो है 50 वक्त की नमाज लेकर के आया हूं मेरी उम्मत के लिए। बोलो सुभान अल्लाह। अब बहुत सारे लोग तो इसलिए सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं कि यार अगर 50 वक्त की हो जाती तो मामला गड़बड़ा जाता। हजरत हाँ, तो कहा कि 50 वक्त की लाया हूं। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा जानते थे, कहा कि या रसूल अल्लाह ऐसा करिए, आपकी उम्मत बहुत कमजोर है, 50 वक्त की नमाज अदा ना कर पाएगी, आप जो है जाइए वहदुल्लाह शरीक के पास, कुछ नमाजों को कम करा के लाइए। हुजूर समझे बात को, वापस पीछे कदम चले गए। कहा अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मेरी उम्मत कमजोर है, 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी, कुछ कम कर दे। इतना कहना होता है, बारगाह समदियत से हुक्म जारी हो जाता है, महबूब जाओ जाओ मैंने 5 वक्त की कम कर दिया है, अपनी उम्मत को जाकर के बोल दो 45 वक्त की नमाज पढ़ लिया करें। अल्लाह अकबर। जब फिर वापस आते हैं आप, मूसा से मुलाकात होती है। मूसा ने पूछा क्या बात है हजरत, क्या हुआ? कहा कि हाँ 5 वक्त की कम करवा लिया हूँ। कहा कि देखो अभी भी बहुत है और कम कराओ। फिर हजरत वापस जाते हैं, फिर 5 वक्त की कम करा के आते हैं। मेरे दोस्तों 10 वक्त की कम, अब 40 वक्त की रह गई। फिर जो है यूं आते गए आप, और मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते रहे कि हुजूर आप दोबारा जाइए। जाते जाते 9 बार गए और 45 वक्त की कम करा लिया। उसके बाद मूसा ने कहा, ए अल्लाह के आखिरी नबी, अभी भी बहुत ज्यादा है, आपकी उम्मत कमजोर है, ये 5 वक्त की भी नमाज अदा ना कर पाएगी, और कम करवा लीजिए। जाइए, तो आप ही की शान है कि अल्लाह की बारगाह में पहुंचे हैं, जाइए और जाकर के कम करवाइए। अल्लाह के नबी का फरमान सुनो, ए मूसा सुनो, मैंने 9 बार गया वहां और जाकर के 45 वक्त की कम करा लिया है। अब अल्लाह की बारगाह में इस नमाज को बार बार जाकर के वहां जाने से मुझे शर्म और हया आ रही है, अब नहीं जाऊंगा। जब 90 बार नबी वापस आने लगे तो अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब घबराने की जरूरत नहीं, अगरचे मैंने 45 वक्त की नमाज को कम कर दिया है, लेकिन याद रखो, याद रखना आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 वक्त की नमाज, और आपका रब आपकी उम्मत को 50 वक्त का सवाब दे देगा। सुभान अल्लाह। ए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर हमारी मस्जिदें खाली क्यों? आखिर हम नमाज से गाफिल क्यों? हम तो दम भरते हैं, हम आखिरी नबी के चाहने वाले हैं, पैगंबर के कलमा पढ़ने वाले हैं, उनके नक्श कदम पे चलने वाले हैं, फिर हमारी मस्जिदें खाली क्यों? हजरत पता चला, मालूम हुआ, कुरान ने जो कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। हजरत देखा रहमत, समझ गए आप? अल्लाह के नबी हम पर कैसे रहमत बन करके तशरीफ लाए, 50 वक्त को 5 वक्त में तब्दील फरमा दिया। सुभान अल्लाह। हजरत मैं फिर जो है मुबारकबादी पेश करूंगा नौजवान कमेटी को,
और शोएब भाई को, मैदुल भाई को, अलीमुद्दीन भाई को, और बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं मैं जिनका नाम नहीं जानता, और अगर नाम नहीं ले पा रहा हूं तो नाराज भी मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि यार मेरा नाम नहीं लिया तो अगला नाराज होने लग जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह रसूल को रियाकारी पसंद नहीं, दिखावा पसंद नहीं। हम और आप वो काम करें, गुप्त में करें, ताकि अल्लाह पाक और रसूल उसको पसंद फरमाए, है ना। हमें ऐसे ही काम करना चाहिए जो काम अल्लाह रसूल को पसंद हो। तो हजरात, मैं बस आखिरी बार ये कह करके गुजरूंगा कि जितने हमारे बंगाली भाई हैं माशाल्लाह, वेस्ट बंगाल से आकर के बहुत शानदार प्रोग्राम इन्होंने रखा। देखिए आपका जो है यहाँ जलसे का स्टेज खचाखच उलमा कराम से भरा हुआ है, और बहुत सारे अभी यहाँ से उतर के भी गए हैं, हो सकता है उनको हाजत हुई हो, वो जो है रफ़े हाजत करके वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। और जो है अभी हमारे खास शायर इस्लाम हजरत कारी शरीफ साहब पालिवी वो तशरीफ़ फरमा है, अभी आप इनकी नाच सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। और शेर काजी से भी थोड़ा तासुर हमें सुनना है। उसके बाद जो हमारे मुक़र्रिर खुसूसी है हजरत अल्लामा सैयद नूर मियाँ साहब बहुत जल्दी तशरीफ़ ला रहे हैं, फिर उनकी हमें तकरीर सुनना है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, जितने भाई सुन रहे हैं सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हम सबको नमाजी बनाए, और जिन्होंने भी जो जिस मकसद को लेकर के इस जलसे में हिस्सा लिया अल्लाह पाक सबकी जायज़ तमन्ना को पूरी फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूब अलैह। खूब की सरे चमन फूल तू निशाद रहे, बागबा में जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।